मैथुसेला, जो कभी सिर्फ एक योद्धा था, अपनी तलवार के एक ही वार में युद्ध का प्रतीक बन गया। एक बार उसने उस देवदूत को आजाद कराया जिसे इंसानों की बेरहमी ने पत्थर में कैद कर दिया था। उसी दिन से वह जली बुझी जमीन एक मना किया हुआ इलाका बन गई। कहा जाता था कि ये जगह स्वर्ग की तरफ से शापित है। जो भी आम इंसान यहाँ कदम रखने की हिम्मत करता, उस पर ईश्वरीय कहर टूट पड़ता। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि नूह और उसका परिवार चारों तरफ से घिर चुका था। भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस निषिद्ध धरती के। पीछा करने वाले लोग डर के मारे रुकने लगे, लेकिन कुछ जिद्दी और साहसी लोग फिर भी पीछे आते रहे। नूह ने अपने परिवार को आगे भागने को कहा और खुद पीछे रुक गया, दुश्मनों को रोकने के लिए। जैसे ही उसने लड़ने की तैयारी की, अचानक वे लोग डर से जड़ हो गए, मानो किसी अदृश्य ताकत की नजर उन पर पड़ चुकी हो। और अगले ही पल जब नूह को होश आया तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार एक वीरान खदान में बंद है। चारों तरफ विशालकाय पहरेदार थे जो कभी स्वर्गीय प्राणी हुआ करते थे। इंसानों की मदद करने के लिए वे धरती पर उतरे थे, लेकिन सृष्टिकर्ता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने खुद को पत्थर और मिट्टी में कैद कर लिया। उन्होंने इंसानों को धातु गढ़ना सिखाया, शहर बसाना सिखाया और एक ताकतवर सभ्यता खड़ी की। लेकिन इंसान लालच में अंधा हो गया, अपने ही मददगारों से धोखा किया और उन्हें मिटाने पर उतारू हो गया। उस अंधेरे दौर में मैथुसेला ने बगावत की और आखिरी पत्थर के रक्षकों को बचा लिया। लेकिन सदियों बाद भी उनका इंसानों से भरोसा उठ चुका था। नूह ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाए। फिर भी एक रक्षक ऐसा था जिसे अब भी इंसानियत पर यकीन था। उसने चुपके से नूह के परिवार को छुड़ाया और उन्हें उस पवित्र पहाड़ तक ले गया जो नूह ने अपने सपनों में देखा था। वहाँ नूह ने डेरा डाला और परिवार को उस रक्षक की निगरानी में छोड़ दिया। फिर अपने सबसे बड़े बेटे के साथ वह मैथुसेला की तलाश में पहाड़ पर चढ़ गया। युद्ध के देवता को उनके आने का पहले से अंदाजा था। उसने नूह के बेटे को गहरी नींद में सुला दिया और गंभीर आवाज में कहा, अगर इंसान ने पश्चाताप नहीं किया तो एक दिन सृष्टिकर्ता इस दुनिया को तबाही से पाक करेगा। नूह को बात समझाने के लिए मैथुसेला ने उसे गर्म चाय का प्याला दिया। जैसे ही नूह ने चाय पी, उसका जहन एक जिंदा दर्शन में डूब गया। उसने देखा एक छोटा सा बीज पानी पर तैर रहा है और धीरे धीरे एक विशाल जहाज बन जाता है। हर जानदार को उस जहाज पर जगह मिलेगी, लेकिन इंसानियत बाढ़ में डूब जाएगी। नूह हड़बड़ा कर जागा। अब वह अपने पिता का मकसद समझ चुका था। आग तबाही की निशानी थी और सफेद पानी पाकी और सफाई की। मैथुसेला ने उसे एक बीज दिया जो कभी अदन के बाग से लिया गया था। नूह ने उसे इज्जत से लिया और उसी रात जली हुई जमीन में बो दिया। सुबह होते ही जमीन कांप उठी, धरती से पानी के झरने फूट पड़े। जहाँ जहाँ पानी पहुंचा वहाँ जिंदगी लौट आई। कुछ ही पलों में राख से एक घना जंगल उग आया। ये मंजर देखकर पहरेदारों को यकीन हो गया कि नूह सच कह रहा था। अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के लिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। नूह की मदद करने के लिए, एक महान नाव बनाने के लिए और धरती के तमाम जीवों को बचाने के लिए, इससे पहले कि जल प्रलय आकर पूरी दुनिया को पाक कर दे।